तो देख सकते हैं आप कि ये जो कुर्ती है मेरी कितनी ज़्यादा मुझे लूज़ हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस कुर्ती को मैं दोबारा से पहन पाई। ये कैसे हुआ है आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए जी, ना मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज करी, ना मैं जिम गई, ना मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की और इतने कम टाइम में मैंने इतने अच्छे रिजल्ट भी पा लिए हैं, जिसे पा करके मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ। तो क्या किया है मैंने, आज वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ एक वेट लॉस ड्रिंक, जिसका कि मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जी हाँ, ये जो वेट लॉस ड्रिंक है ना, इसने एक जादू की तरह मेरे लिए काम किया और मेरा जो वज़न था उसको इतने तेज़ी से गिराना शुरू किया कि आज ये नतीजा है आपके सामने। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो पेट था, जो लटकता था, जो भी ड्रेसेस होती थी सारी पेट पे आकर के ही फंस जाती थी। तो मैंने तो अपने बड़े हुए पेट से पा लिया है छुटकारा। कैसे मैंने इस ड्रिंक को तैयार किया, कैसे इसको यूज़ करती हूँ, इसके साथ मैंने और क्या क्या अपनी डाइट में चेंजेस किए हैं, पूरी रूटीन क्या रहती है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि डाइटिंग करने से आपकी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आगे चल करके आपको ढेरों बीमारियाँ घर कर सकती है। इसलिए मतलब कभी भी भूल के भी डाइटिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, ये मैं मानती हूँ। बाकी अपने अपने विचार होते हैं। और जब हमारा वज़न लूज़ होता है, मतलब इस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो जो भी लोग मोटे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि इतनी ही खुशी जो है हमारे चेहरे पे फिर आ जाती है। मतलब अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, तो भाई इसीलिए जब आपको भी इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे तो आप भी इसी तरह से खुश होंगे। और बिना जिम जाए, बिना डाइटिंग करे, बिना मेहनत किए अगर आपको इस तरह के रिजल्ट मिल जाते हैं, तब तो भाई खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए जी, इस ड्रिंक के साथ मैंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी अपनी दिनचर्या में करे हैं, मतलब अपनी डाइट में करे हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी ये ड्रिंक कैसे तैयार करना है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है और ना सिर्फ आपके वज़न को लूज़ करने के लिए ही ये ड्रिंक काम करता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन भी लोगों को ब्लोटिंग जैसी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए तो रामबाण इलाज है। बाकी वज़न आपका लूज़ करता है बहुत ही तेज़ी से, रॉकेट स्पीड से। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या अपने डाइट में चेंजेस करे हैं, मतलब क्या दिनचर्या रहती है मेरी। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक मैं क्या क्या खाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह जब हम उठते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। गुनगुना पानी अगर आप पीते हो तो वो आपके बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट कर देता है। और इसी गुनगुने पानी को अगर थोड़ा गर्म आप पी लेते हो, मतलब जितना तेज़ आप चाय पीते हो उतना तेज़ इस गर्म पानी को पी पाते हो, तो आपके फैट को काटने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम करता है। सबसे पहला काम तो मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, दूसरा जो मैं काम करती हूँ, तो जो मेरी ब्रेकफास्ट की रूटीन है, मैं उसको थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम तो आपको पता है कि बिजी सा टाइम होता है, तो एक तरह से एक्सरसाइज खुद ही हो जाती है। बच्चों के साथ साथ जो भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो उसमें एक तरह की एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर जब बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ, उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब ऐसा क्यों करती हूँ वो भी मैं बताती हूँ आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर चैनल पे न्यू आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, तो 10 बजे के आसपास फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट में भी सबसे पहला मील जो मैं लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ कोई भी सीजनल फ्रूट। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं एप्पल ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे पसंद भी हैं और जल्दी, मतलब हर सीज़न में ही होते हैं, तो मैं एक एप्पल से अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एप्पल, फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है, समझते ही हो आपकी सुबह का एक तो भागा दौड़ी का टाइम होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है तो थकान सी महसूस होने लगती है, और क्योंकि एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो कभी अगर मेरे को लगता है कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं बना है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी खाने में बना होता है, सब्जी रोटी या फिर परांठा वगैरह, वो चीज़ मैं लेती हूँ। इसके बाद फिर जो भी है अपना घर के कामकाज सारे ख़त्म करने के बाद मेरा जो लंच है वो रहता है लगभग 2 बजे के आसपास। 1:30 से 2 बजे के आसपास मेरा लंच रहता है, और उसमें मतलब जो मुझे
खाना होता है, मैं वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब कि जैसे दाल सब्जी रोटी चावल के बिना तो जैसे मेरा दिन कंप्लीट ही नहीं होता है ना। कई लोगों को आदत होती है कि अगर चावल नहीं खाए तो उनको फील होता है कि नहीं, आज तो जैसे कुछ खाया ही नहीं, पेट भी भरा ही नहीं। तो मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चावल भी मैं खाती हूँ, रोटी भी मैं खाती हूँ, सब्जी भी, जो भी आपके घर पे बनता है वो सब आप खाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, फाइबर की मात्रा अच्छी हो, तो ये आपके वज़न को लूज़ करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फाइबर एनरिच्ड अगर आप फूड खाते हो तो उससे क्या होता है कि काफ़ी देर तक आपका पेट भरा-भरा सा रहता है, मेटाबॉलिज्म रेट को भी ये बूस्ट करता है, तो आपका वज़न जो है जल्दी-जल्दी घटता है। और पेट काफ़ी समय तक अगर भरा-भरा आपको फ़ील होता है तो हम ना, जो हमें क्रेविंग्स होती है कि बार-बार कुछ खाने का मन कर रहा है, मीठा, कोई नमकीन, कोई कुछ भी, तो वो क्रेविंग्स जो है ना नहीं रहती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छे से काम करता है। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी लंच करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएँ, जो भी घर पे है, टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, तो वो सब आप खाइए। जितना ज़्यादा सलाद खाओगे उतना ज़्यादा उसमें फाइबर की मात्रा रहती है, और वैसे भी फिर आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाओगे। तो ये भी एक मतलब बहुत रोल प्ले करता है। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से सेट कर दो डाइट प्लान, ये कर दो, वो कर दो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो रूटीन आज आप सुन रहे हो ना, अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया, आप ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लगभग 3 से 4 दिन आप रेगुलर फॉलो करना। आप अगर आपको खुद फील ना हो कि हाँ जी वज़न आपका कम हो रहा है, पेट आपका अंदर जा रहा है, तो आप कहना, मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ। बस आप 2 से 3 दिन ज़रूर इस तरीके से फॉलो करना ये चीज़। तो जो भी आपका मन करे ना आप खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें आपने खा ली, मतलब कि आपका 2 बजे के आसपास आपका लंच कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाती हूँ सिर्फ सीधा, मतलब कि चाहे से आप इसको इवनिंग स्नैक्स बोल देना, चाहे से आप इसको डिनर बोल देना। हाँ, बीच में अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा अगर किसी दिन काम कर लिया, जैसे अपने किचन गार्डन में काम कर लिया, या इधर उधर चले गए, हमारा देख ही रहे हो आपकी पहाड़ी एरिया है, कहीं चले भी जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, तो जो हमारे पहाड़ है, मतलब चढ़ते उतरते ही कितना ज़्यादा ऐसे ही, मतलब कि एक तो चाहे से आप वॉक बोल लीजिए, एक्सरसाइज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो एनर्जी काफ़ी लूज हो जाती है, तो खाने की क्रेविंग्स भी हो जाती हैं, साथ ही साथ भूख लग जाती है, मतलब बॉडी जो है थोड़ा सा वीक महसूस करती है। तो उस दौरान मैं क्या करती हूँ कि या तो मैंने कुछ मैंने ना एक नमकीन सी बना रखी है ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके, या तो मैं वो खा लेती हूँ, या तो सबसे सिंपल तरीका है कि भुने चने आप घर पे ज़रूर रखें, तो एक मुट्ठी भर आप भुने चने खा सकते हो। अगर इस तरीके से आपने ज़्यादा काम कर लिया, आपको एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी लो हो रही है बॉडी से, और हमें कुछ तो खाना है, मतलब ताकतवर ऐसी जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी आ जाए, तो वो चीज़ सबसे बेस्ट रहती है। और ये चने जो है आपके वज़न को बढ़ाने का काम भी नहीं करेंगे। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है इनमें, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तभी तो एकदम से इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आपकी कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, तो ये भी हो गया, जैसे मैं बता रही थी। अब आ जाते हैं सीधा, मैं 5 से 6 बजे के बीच में जो भी मुझे खाना होता है, मतलब डिनर ही समझ लीजिए मेरा ये, तो मैं इस टाइम पे चाहे से रोटी सब्जी भी कई बार खा लेती हूँ, अगर अच्छी सी सब्जी मतलब ज़्यादा ले लेती हूँ, और रोटी एक ही लेती हूँ। अब ये आपका जो डिनर है, जितना आप लाइट करोगे उतना आप लाइट कीजिए इसको, और मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, जैसे सलाद वगैरह और ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं ध्यान रखती हूँ कि सब्जी ज़्यादा लेकर के एक चपाती, बस इतना ही मैं करती हूँ। अगर आप सैंडविच वगैरह ये सब चीज़ें पसंद करते हो, पोहा इडली, अपने अपने एरिया की बात होती है ना, तो हमारे यहाँ पे पोहा इडली ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मैं रोटी सब्जी ही मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बनती है, तो मैं वही खाती हूँ। आपके एरिया में जो भी है, जो भी आपको ईजिली मिल जाता है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, मतलब जितना आपसे पॉसिबल हुआ उतना लाइट। तो ये लाइट में डिनर अपना ख़त्म कर लेती हूँ, और इसके बाद अब आपको पता ही है कि मैंने तो खा लिया इतने जल्दी, लेकिन घर वाले थोड़ी ना खाएंगे, उसके बाद फिर मेरा आगे का काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे बाकियों के लिए डिनर तैयार करना, और भी बच्चों के साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब निपटाती हूँ। लेकिन मैं अब इसके बाद कोई भी खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीती हूँ। पानी जितना हो सके आपसे उतना ज़्यादा पिए। 3 से 4 लीटर अगर आप पानी पीते हो दिन का, तो वो भी आपके बॉडी से फैट को बर्न करने का काम करता है। एक तरह से आपके यूरिन के रास्ते फैट जो है निकलता रहता है। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, जितने टॉक्सिन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आप फूलते रहते हो, वज़न आपका बढ़ता रहता है।
तो पानी जो है आपके टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। एंड इसके साथ ही ये जो मैं ड्रिंक की बात कर रही हूँ, देखो जी 2-3 दिन के लिए आप ये जो चीज़ है फॉलो करके देखना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ये जो ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ, तो ये मैं पीती हूँ सुबह। सबसे पहले तो गुनगुने पानी से शुरुआत होती है, उसके बाद 8 से 9 के बीच में, या मतलब जब आप ब्रेकफास्ट में 10 बजे करती हूँ तो उसके बीच में कभी भी जब भी आपके पास टाइम है तो आपने ये ड्रिंक लेना है। कैसे तैयार करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 गिलास ले लेना है आपको पानी का, और ये काम आप रात को ही कर दोगे। 1 गिलास पानी का लेने के बाद अब देखिए जी आपको क्या करना है, इसमें डालनी है अजवाइन। जैसा भी आप देख ही रहे हो कि आपको पूरा भर के चम्मच नहीं लेना है, आपको आधी चम्मच के जितना ही अजवाइन लेनी है। अगर बिल्कुल बिगनर हो, इससे पहले आपने ये ड्रिंक नहीं पिया है, तो आप 1/4 टीस्पून से भी, मतलब कि ये देखिए जी लगभग इतने से आप शुरुआत कर सकते हो। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब भी हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो कैमरा जो है ना मीन्स बहुत नज़दीक चीज़ें दिखती हैं तो बड़ी बड़ी लगती है। असल में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ, ये देखिए इतनी सी है। तो इसलिए जब भी आप कभी शुरुआत करते हो किसी चीज़ की ना, तो कम क्वांटिटी से शुरुआत करनी चाहिए। आपको नहीं पता होता कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करने वाली है, और बॉडी को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप कोई नई चीज़ ले रहे हो। तो इसलिए मतलब खास ख्याल रखें, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो ये इतना आपने ले लिया, और जब आप मतलब 2-3 दिन हो जाएं लेते हुए, तब फिर आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके आधा चम्मच के जितना कर सकते हो। तो मैं लेती हूँ भाई डेली आधी चम्मच, तो 1/4 मैंने डाल दिया और ये दोबारा से डाल रही हूँ। इतना मैंने लिया, इसको आप घुमा करके अच्छी तरह से इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको फिर आप रख देंगे ओवरनाइट। सभी जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अजवाइन हमारे पाचन को दुरुस्त रखने का काम करती है। कभी भी पेट में दर्द होता है, सब बोलते हैं कि भाई अजवाइन का पानी पी लो, अजवाइन को बॉईल करके पी लो, तो एकदम से पेट जो है आपका साफ हो जाता है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही एक औषधि की तरह ये काम करती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसको रात को ही भिगोने के लिए रख देना है, ठीक है। सुबह जब आप देखोगे तो ये जो आपकी अजवाइन है ये फूल जाती है और मोटी मोटी हो जाती है, और पानी का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि इस पानी को लेंगे हम और एक बर्तन में डाल करके, अब आपने इस अजवाइन जो भी आपने रात को भिगो करके रखी थी, इसी पानी के समेत आपको ये इस बर्तन में डाल देनी है। अब इसको आपने बॉईल करना है, लगभग 3-4 बॉईल आने देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 बॉईल भी अगर आप करोगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, मान के चलो आपको रात को याद नहीं रहा था इसको भिगोने के लिए, इसको आपने रात को नहीं रखा था भिगोने के लिए, तो आपने क्या करना है कि सुबह जब भी आप पीने वाले हो, तो फिर आपने जब ये 1 गिलास पानी का आपने डाला, तो ये आधा रह जाए इतना आपको फिर इसको बॉईल करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? ये रात को जब आपने भिगोने के लिए डाला था तो ये अच्छी तरह से फूल गया, इसके जो न्यूट्रिशन थे वो अच्छी तरह से रिलीज हो गए पानी के अंदर। लेकिन अभी इंस्टेंटली थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मतलब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे ताकि जो 1 गिलास पानी था वो हाफ हो जाए। तो अच्छी तरह से हम इसको बॉईल कर लेंगे। अच्छे से आपको फिर इसको बॉईल कर लेना है। दोनों कंडीशन मैंने बता दी, अगर रात को भिगोने के लिए डाला है तब भी, और अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हो तब भी। अब देखिए जी आपको इसको छानना नहीं है, मतलब जो अजवाइन आपने ले रखी है ना, ये देखिए मैंने इसको छाना नहीं, अजवाइन भी इसी के साथ ही है। तो अजवाइन के साथ ही आपको पीना है। जब अजवाइन के दाने आपके मुंह में आएंगे तो आपने उसको चबा चबा करके निगल लेना है। बाकी अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको फिर छान भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसी तरह से लेती हूँ। और ये देखिए पानी का कलर जो है इस तरीके का हो जाता है, और मैंने इंस्टेंटली तैयार किया तो 1 गिलास का आधा रह गया, इतना मैंने इसको बॉईल किया। अब इसको आपने सिप सिप करते हुए पीना है, बिल्कुल आराम से बैठ के तसल्ली से, जितनी गर्म आप चाय पीते हो उतना गर्म आपने इसको पीना है। तो इस तरीके से इस ड्रिंक को मैं तैयार करती हूँ। और अगर इन केस अगर आपको अजवाइन का पानी सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे जीरा वाटर भी ले सकते हो, आप मेथी वाटर भी ले सकते हो। बनाने का तरीका सेम ही है। अजवाइन की जगह अगर जीरा वाटर आप लेते हो तो आप अजवाइन की जगह मतलब जीरा डाल दोगे या फिर मेथी डाल दोगे, और सिंपली इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई तो कीजिए,
ये जो वाटर है एक तरह से मैजिकली काम करता है। एक तो मतलब थोड़ा आपको जो मैंने रूटीन बताई खाने की वो भी फॉलो करनी है, और ये ड्रिंक भी ज़रूर लेना है, बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं बता रही हूँ आपको भाई, मुझे इतने कम टाइम में इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपको भी ज़रूर मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।